बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वर्ल्ड व्यू बाय हुमायूं की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चंद अहम न्यूज़ आप तक पहुँचाने मकसूद हैं। एक तो ये है कि दुनिया में इस वक्त कोरोना इंतहाई तेज़ी के साथ फैल रहा है और उसकी कुछ तफसीलात आपको देनी है। दूसरा ये है कि हज मिशन में शिरकत से दो ममालिक ने इनकार कर दिया है और अपने शहरियों को कहा है कि वो अपनी रकम जो है वापस ले लें, और ये भी आपकी खिदमत में ये बात बतानी है। और तीसरा ये कि बजट की आमद है और सरकारी मुलाजमीन ये तवक्को कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा, उसकी बजाय उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। और IMF ने यह मुतालबा किया है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा की बजाय उनमें 20% कटौती की जाए। तो आइए जिन हज़रात ने, इससे पहले हम आपकी खिदमत में ये बता दें कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरी तौर पर जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें इंफॉर्मेटिव न्यूज़ मिलती रहें। तो सबसे पहले हम आते हैं जी, ये दुनिया में इस वक्त कोरोना की क्या सिचुएशन है। इस वक्त दुनिया में 70 लाख के करीब लोग जो हैं इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 4.5 लाख इस दुनिया से जा चुके हैं और मज़ीद कुछ ना कुछ लोग अभी जो है वो सेहतियाब भी हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख के करीब लोग इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं और 2000 अफराद इस वक्त जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 33,000 लोग जो है इस वक्त सेहतियाब हो चुके हैं पाकिस्तान में। भारत में 2 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं और जिनमें 4000 से ज़्यादा अफराद जो है इस वक्त फ़ौत हो चुके हैं, जबकि कुछ न कुछ सेहतियाब भी हो रहे हैं। इस वक्त भारत जो है वो इटली का भी नंबर काट रहा है। इटली में 2,34,000 इस वक्त मरीज़ हैं, जबकि भारत में 2,46,000 इस वक्त कोरोना के मरीज़ हैं। हमारे पाकिस्तान में भी इस वक्त अगरचे अमवात जो है बढ़ भी रही हैं, लेकिन दुनिया में भी इसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और ब्राज़ील में 6,72,000 अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 35,000 अफराद इस दुनिया से जा चुके हैं, जबकि अमेरिका में 1,12,000 के लगभग जो है वो इसका शिकार हुए हैं। 20 लाख जो हैं वो शिकार हुए हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा अफराद इस दुनिया से जा चुके हैं, जबकि 7 लाख जो है वो सेहतमंद भी हो चुके हैं। ये इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है, जबकि सऊदीया की ये सूरत हाल है कि 24 घंटे में 3000 से ज़ायद केस इसके आ चुके हैं और कुल 676 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 98,000 से ज़्यादा अफराद इससे मुतासर हैं। मक्का में इस वक्त 250 से ज़्यादा अफराद जो है वो सेहतियाब एक दिन में हो चुके हैं। इसके साथ साथ हज की सूरत हाल जो आप को मालूम होगा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़रें इस वक्त हज मिशन पर लगी हुई हैं, और आपको मालूम भी होगा कि सऊदीया ने बार बार इसमें तारीख़ों में तब्दीली की है, और कभी रमज़ान से 2 हफ़्ते पहले उसने ऐलान किया था, फिर रमज़ान के पहले अशरे, दूसरे तीसरे, फिर ईद के बाद, और अब जो है हतमी तारीख़ जो इस वक्त की इतलात हैं वो ये आ रही है कि 15 जून तक जो है इस चीज़ का फ़ैसला होगा कि आया हज किस सूरत में होगा, या सिर्फ सऊदीया के रहने वाले अफराद इसमें हज करेंगे, या ये भी तजवीज़ आई है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों जो मुस्लिम मालिक हैं उनमें से कुछ वफूद को इसकी इजाज़त दे दी जाए और हज का फ़रीज़ा अदा किया जाए। तो इस गोमगो सूरत हाल की वजह से कई मालिक जो है वो मायूस हो चुके हैं हज मिशन से, और उन्होंने अपने शहरियों को यह हदायत की है कि वो अपनी हज के वाजिबात जो है वापस ले लें। सबसे पहले इंडोनेशिया ने इस सिलसिला में पहल की है और उसने ये हदायत की है कि वो हुजाज जो हैं वो अपनी रकम जो है वापस ले लें। आपको मालूम होगा कि इंडोनेशिया इस वक्त इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी इस वक्त 26 करोड़ 19 लाख है, और इंडोनेशिया की करेंसी जो है वो हमसे कम है, और हमारे 1 रुपये के बराबर उनके 128 रुपये आते हैं। और जकार्ता उसका दुनिया का 13वां बड़ा शहर है, जिसमें 2,30,000 से ज़्यादा अफराद है वो रहते हैं।
और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान भी इंडोनेशिया में है और तांबे की तीसरी बड़ी कान भी इंडोनेशिया में है। इस तरह दुनिया का दूसरा, तीसरा और छठा बड़ा जजीरा भी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में 22,000 से ज़्यादा जो है जज़ायर पर यह मुश्तमिल है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी इंडोनेशिया में है। और सुनामी का जो मशहूर तूफ़ान आया था उसमें 2,30,000 अफराद मुतासर हुए थे, जान बाग हुए थे और उनका तलक भी इंडोनेशिया से था। मुख्तसर ये तो इंडोनेशिया के बारे में चंद अहम मालूमात थी। तो इंडोनेशिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ से हुजाज जाते हैं और ये मशहूर है कि वो शादी से पहले हज का फ़रीज़ा वो अदा कर देते हैं और नौजवानों की अक्सरियत ये जाती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान भी इस वक्त इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया से 2,30,000 अफराद हर साल हज के लिए जाते हैं, जिसमें इस कोटे में ऐसा इजाफा भी होता रहता है। लेकिन उसने कई बार डेडलाइन दी है सऊदी हुकाम को कि हमें यह वाज़ेह किया जाए कि आया हम हज पे जा सकेंगे कि नहीं। लेकिन सऊदीया की तरफ से जब कोई ना वज़ाहत आई तो उसने अपने शहरियों को यह हिदायत की है कि वो अपनी रकम जो है वापस ले लें। और मौजूदा कोरोना की सूरत हाल की वजह से उसने शहरियों को कहा कि आप इस दफ़ा हज से हम दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। अगरचे उसने ये भी इंडोनेशियन हुकाम ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को ये ख़बर जो है वो नापसंद होगी, लेकिन ये मजबूरी हमारी ही है। चंद ही दिन बाद, इंडोनेशिया के इस इक़दाम के चंद दिन बाद इंडिया ने भी यही फ़ैसला किया है और उसने ये अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो भी अपनी रकम जो है वापस ले लें। इंडिया में तकरीबन 2 लाख अफराद हर साल इंडियन मुसलमान जो है वो हज के लिए जाते हैं। तो इस तरह वो भी दस्तबरदारी का उसने ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ सऊदीया में आए रोज़ बदलती सूरत हाल हो रही है और जो कर्फ्यू जो कि चंद दिन पहले ख़त्म कर दिया गया था वो जद्दा शहर में एक बार फिर नाफज कर दिया गया है और दिन 3 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक ये मुसलसल कर्फ्यू होगा, जिसके दौरान मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सारे अदारे, पब्लिक और प्राइवेट अदारे जो है वो बंद होंगे और होटल जो है वो भी बंद होंगे। अलबत्ता वो होम डिलीवरी जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी हिदायत की गई है कि 5 से ज़्यादा अफराद जो है वो किसी जगह इकट्ठे ना हों। तो इस तरह सऊदीया में जो केस हैं वो 24 घंटे में 3,000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं और अब तक 676 अमवात जो है हो चुकी हैं। सऊदीया से हज परवाज़ें वो उनकी सऊदीया जो पाकिस्तानियों के जो मुसाफिर हैं उनको भी जो है वापस लाया जा चुका है और अब तक तकरीबन 3,500 अफराद जो है वो सऊदीया से पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, जबकि 36 अमवात जो वहाँ हो चुकी थी तो उनकी मीतें भी वो पाकिस्तान लाने का काम हो चुका है। और इस सिलसिले में अल खिदमत फाउंडेशन ने बुनियादी किरदार अदा किया है और उन लोगों की मीतें जो है वो अपने आबाई इलाकों में अल खिदमत की जो एम्बुलेंस थी उनके थ्रू जो है वो जा चुकी हैं। ये मामला 2 तो हो चुके हैं, एक कोरोना की सूरत हाल, दूसरा हो हज की सूरत हाल और तीसरी और आखिरी बात जिसके बाद ये वीडियो जो ख़त्म हो जाएगी वो ये है कि हुकूमत ने जो इससे पहले ये अंदिया ज़ाहिर किया था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा 50% होगा, लेकिन आस्ता आस्ता जूँ ये दिन जून के करीब आते गए, बजट आता गया तो उस वक्त फिर ये इजाफ़ा 50% से एकदम जो है वो 20% पे आ गया। लेकिन उस वक्त यहाँ के लोगों को लेने के देने पड़ गए कि जबकि IMF ने ये मुतालबा किया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% कटौती की जाए। उसने यूरोप की मिसाल दी, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने कहा कि यूरोप और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो ये मुतालबा फ़िलहाल वक्त हम नहीं मान सकते। तो उसके बदले IMF ने $6 अरब की जो किस्त है वो रुकी हुई है और अपने मुतालबे पर जोर दे रहा है। लेकिन चूँकि आए रोज़ हर मामले में जो है वो यू टर्न हो जाता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आया इस पर हुकूमत जो है वो इस्तिकामत का सबूत देगी या IMF के आगे जो है वो घुटने टेढ़ देगी। और इस वजह से, इस खबर की वजह से सरकारी मुलाजमीन भी तशवीश में मुबतला हो चुके हैं। तो हम इसके बावजूद उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि हुकूमत इस मामले में सरकारी मुलाजमीन और अवाम को रिलीफ़ देगी और उनकी तनख्वाहों और रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में इजाफ़ा जो है वो सिर हासिल करेगी। इसके साथ साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आइंदा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए
जब तक वो नहीं आती तो आप सबको खुदा हाफिज़।